मैं ऋषु कुमार एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मैं आज बात करूंगा राजनीति के एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ, और जो खबर जुड़ा हुआ है अक्षरा सिंह के साथ। वास्तव में अक्षरा सिंह जन सुराज अभियान से जुड़ गई है और उन्होंने बताया कि उन्होंने जन सुराज अभियान को क्यों ज्वाइन किया है। कई सारे उनके दोस्त कई पार्टियों से जुड़े हुए हैं और उनका इशारा था पवन सिंह की ओर। न चाहते हुए भी उन्होंने बातों ही बातों में उनके मुंह से निकल गया कि उनके कई सारे सीनियर, यानी वो पवन सिंह को अपना बहुत सीनियर मानते हैं और उनका इशारा था बीजेपी पार्टी की ओर। और मैं बता दूं आपको कि पवन सिंह बीजेपी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं और जैसा कि उन्होंने, आपको पता है, उन्होंने निरहुआ के लिए प्रचार किया। उन्होंने मैं बता दूं आपको, पवन सिंह दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी के काफी बड़े स्टार हैं उनका प्रचार करते हैं और अब वो एमपी हैं। उनके प्रचार के दौरान पवन सिंह अच्छे खासे बिजी दिखे थे। अब एक बात और है, पवन सिंह कई लोगों का भी चुनाव प्रचार में जा चुके हैं वो, और अब ऐसा माना जा रहा है कि नवादा लोकसभा सीट से जब गुंजन सिंह इस बार चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दिया है तो इस बार गुंजन सिंह के प्रचार के लिए पवन सिंह उतर सकते हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि गुंजन सिंह किस पार्टी से टिकट लेके आएंगे, लेकिन आज जब अक्षरा सिंह ने जन सुराज अभियान को ज्वाइन कर लिया है तो इस बात को भी हवा दी गई कि वास्तव में अक्षरा सिंह जन सुराज अभियान से क्यों जुड़ी है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो प्रशांत किशोर हैं, जिनको कि हम लोग शॉर्टकट में या कहें कि बहुत ही लोकप्रिय नाम से पीके के नाम से बुलाते हैं, तो उन्होंने इशारा किया कि जो प्रशांत किशोर हैं वो राजनीति के बहुत बड़े जाने पहचाने और बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। और इसके साथ साथ ये प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने मोदी जी का भी प्रचार किया था, चुनाव प्रचार, उनके स्ट्रेटजिस्ट थे, उनके रणनीतिकार थे वो। फिर उसके बाद जब मोदी जी बड़ी बहुमत से 2014 में जीत कर आए लोकसभा, तो उस समय जो उनकी सबसे बड़ी, जो कहें कि सबसे बड़ा जो उनके नाम पर नारा लगाया गया था वो था हर हर मोदी घर घर मोदी। ये कहा जाता है कि ये नारा असल में प्रशांत किशोर ने बहुत ही सोच समझकर, बहुत टाइम देकर इसको बनाया था। प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी के स्ट्रेटजिस्ट बने, रणनीतिकार बने और बहुत ही अच्छे से नीतीश कुमार जी के विधानसभा चुनाव में प्रचार किया और उनके सारे एजेंडा, उनके सारे रणनीति को फिक्स किया और एक नारा बहुत ही फेमस दिया, अब की बार नीतीश कुमार, अब की बार नीतीश कुमार। तो ये भी नारा, और ये भी काफी ट्रेंडिंग हुआ, काफी बहुत ही हिट नारा रहा। उसके बाद जब प्रशांत किशोर जी का थोड़ा अनबन हुआ मोदी जी के साथ, फिर नीतीश कुमार जी के साथ, तो इस बार जो चुनाव प्रचार उन्होंने किया, या कहें कि चुनाव में पूरा जो रणनीति पूरा बनाया उन्होंने ममता बनर्जी का। और याद रखें कि ममता बनर्जी जी भी वहां पे सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का कद धीरे धीरे कैसे बढ़ता गया, मोदी जी से लेकर, नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी। आज कुमार राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम है, जाना पहचाना नाम है, जिसे हर व्यक्ति जानता है, हर पार्टी जानता है, और उनकी रणनीति को लोहा हर पार्टी के लोग मानते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो आपका ममता बनर्जी जी की पार्टी टीएमसी हो। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर कितना बड़ा नाम है। और पिछले साल उन्होंने एक बयान दिया था कि अब मैं राजनीति में कभी सक्रिय नहीं होऊंगा, ना मैं किसी का प्रचार करूंगा, ना मैं किसी के लिए रणनीति फिक्स करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जन अभियान के साथ मैं लोगों को जागरूक करूंगा, मैं उनको उनकी असल मुद्दे से, या यूं कहें कि मैं जनता को उसकी वास्तविक विकास की ओर जाने के लिए मैं अग्रसर करूंगा, मैं लोगों को जागरूक करूंगा, मैं लोगों के बीच जाऊंगा, मैं लोगों से बात करूंगा और मैं लोगों के विकास के लिए उनको उत्सुक करूंगा, उनको तत्पर करूंगा, ताकि वो अच्छे प्रतिनिधि को चुने, अच्छे अपने नेता को चुने। और अगर वो अच्छे नेता को चुनेंगे, अच्छे प्रतिनिधि को चुनेंगे, तो समाज का विकास वास्तव में कई गुना बढ़ जाएगा। अब जब अक्षरा सिंह ने भी दामन थाम लिया है जन सुराज अभियान का, तो उन्होंने कहा कि मैं कदम दर कदम मिलाकर चलूंगी प्रशांत किशोर के साथ। और प्रशांत किशोर पिछले 17-18 महीनों से पद यात्रा कर रहे हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं वो, और इस पद यात्रा में वो गांव से लेकर शहर तक
गली गली तक वो जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने अभियान से। तो अक्षरा सिंह के आने के बाद अब जन सुराज अभियान में क्या नया मोड़ आएगा, क्या उसको फायदा होगा, तरीके से तेजी आएगी, कैसे लोग उससे और मोटिवेट होंगे, अक्षरा सिंह के आने के बाद पार्टी की रणनीति क्या, अक्षरा सिंह के आने के बाद जन सुराज अभियान में किस तरीके से तेजी आएगा, यह देखना भी दिलचस्प होगा। चलिए, आप सबों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं और हमें प्यार देते हैं। चलिए, मैं ऋषि कुमार आप सभी से विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।